टी आखिर कहाँ से आई? टी का मुझे भी नहीं पता कहाँ से आई। टी का आपको नहीं पता? बीजेपी नहीं भेजी है टी मेरे ख्याल से उनका अनशन तोड़वाने के लिए। भाई कहीं ये मर गए तो दिक्कत होगी, उससे पहले कोई ना कोई टी भिजवा कर उनका अनशन तोड़वा दो। मैंने हर्ष छिकारा भाई से और विकास ईसर भाई से संपर्क किया। उन्होंने फिर धरना कमेटी से बात की, धरना कमेटी की तरफ से फिर ये आया, फिर मैं खुद गया धरना कमेटी के पास में। मैं तो जब धरना कमेटी के पास बैठक में बात कर रहा था और बात करके पूरी हुई थी, उसी समय विकास ईसर भाई के पास फ़ोन आ गया कि टी तो गाँव में आ चुकी है। लेके आया, मुझे नहीं पता टी कहाँ से आई है, लेकिन टी आई गाँव में। टी लगी भी, ताली भी बजी, थाली भी बजी, हलवा भी बना, जयकारे भी हुए। सेम सवाल हासिर डीसी से भी मैंने पूछा था कि जी टी आखिर कहाँ से आई। उन्होंने कहा कि टी का तो मुद्दा ही नहीं है, मुझे नहीं पता टी कहाँ से आई, मुद्दा पानी का, पानी हम दे रहे हैं। के साथियों की तबीयत जो है बिगड़ चुकी है। सर बात को घुमा रहे हो आप, बात को घुमा रहे हो। देखो एक नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं ना कहीं मिली होगी आपको कि भाई टी आपको लगवानी है वहाँ जाकर। गंगवा जी को समय आने पर अपने आप जवाब ये जनता देगी, ये पंचायतें देंगी, ये सरपंच भाई देंगे। आपको पता है, सबको पता है गंगवा जी और भ्याणा जी की क्या जोड़ी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बताइए, दो खुल के बोली दो। नहीं, सबको पता है भाई, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं और प्रॉपर्टी के काम में सबको पता है उनकी अच्छी दोस्ती है। तो बिजनेस करना गुनाह नहीं है, मैं नहीं कहता बिजनेस कर रहे हैं तो गुनाह है। अनशनकारियों का अनशन नहीं खुलवाया जाता तो आप ये मान करके चलो कि हरियाणा के इतिहास में बहुत बड़ा काले अक्षरों में नाम लिखा जाता। जो विधायक और जो मंत्री ये कह रहे हैं कि सरपंच क्या है, तो वो एक बार इस्तीफा दे के देख लें। बरवाड़ा से एक बार जो है ना गंगवा जी इस्तीफा दे के देख लें, और किसी गांव से चुनाव लड़के देख ले सरपंची का। लोग आपको फ्रॉड बोलने लग गए, कुछ पत्रकार महोदय आपको ठग बोलने लग गए। बताओ, बड़ी बात तो होगी ना, धरने पर बैन कर दिया आपको। देखिए, मेरे को धरने पे बैन कर दिया, वो कमेटी का फैसला है। रही बात नेता कौन क्या बोल रहे हैं, उन नेताओं के बारे में सब जनता जानती है कि वो नेता किस प्रकार के हैं, दल बदलू हैं, और दोनों ही दल बदलू हैं। इनकी ये तो तसल्ली नहीं है इस पार्टी में कितने दिन है, और ये जहाँ जाते हैं उस पार्टी का सत्यानाश करके ही आते हैं, उस पार्टी के ताला ही लगा के आ जाते हैं। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि ये जिस पार्टी के साथ हैं ये किसी के नहीं है। सानोत वाला मामला होने के बाद में लगता नहीं सोमेश कहीं ना कहीं विलेन बन गया है पूरे मामले को लेकर। जो राजली से पानी देने की बात हो रही, सरकार बोल रही है कि अलग से पाइपलाइन आपको दे देंगे, राजली से पाइपलाइन आपके पास आ जाएगी, उसमें दिक्कत कहाँ पर है? नहीं, उसमें भी दिक्कत नहीं है, उसमें भी गांव वाले कहते हैं पानी आ जाए, पूरा आ जाए गांव को पानी। अभी एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि जो ये तो जो अमृत योजना के तहत आता है, तो 2029 का अमृत योजना मैंने आपको बताया कि इसमें अभी टेक्निकल इशू है, चवा है, अभी पाइपलाइन डलेगी नहीं, और पानी की तो गाँव को आज जरूरत है। मतलब आपने कहा 2029 में पानी मिलेगा इस पाइपलाइन से, जो बागड़ा से जो पानी आ रहा है वो तो 2029 में मिलेगा। तो उनको तो पानी की जरूरत आ जाए, तो राजली से पानी लेना ठीक है या फिर क्या लगता है आपको इसका वेट करना चाहिए? नहीं, राजली से पानी ले लेना चाहिए। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, मतलब चर्चे आपके दूर तक हैं, चाहे रामदेव की बात कर लो, चाहे अमित शाह की बात कर लो, सैनी साहब की बात कर लो, लोकल विधायकों की बात कर लो। सुमेश छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है, ये लोग तो लोगों ने देख लिया। नहीं, मैं तो भाई पिछले 1.5 महीने से चन्नत के अंदर धरना चल रहा है, घड़े फूट चुके, आंसू गैस के गोले भी चल चुके, तमाम वो चीज़ें हो चुकी वहाँ पर जो ना होनी चाहिए थी, क्योंकि मामला था पानी का। और एकदम से वहाँ पर एक इंसान की एंट्री होती है, 35 साल का एक इंसान एंट्री करता है टी के साथ में, और रातों रात वहाँ का माहौल बदल जाता है। नाम है सोमेश शर्मा। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपके सिटी वीक न्यूज़ के सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री श्याम, राधे राधे। सर सबसे पहला सवाल यही है कि वो टी आखिर कहाँ से आई? टी का मुझे भी नहीं पता कहाँ से आई, लेकिन टी आई, गांव में खुशी का माहौल आया, और मेरे दादा टेकाराम जी की और उनके साथ अन्य जो 4 लोग अनशन पर बैठे थे, उनको वापस से एक नई ज़िंदगी मिली, जीवन दान मिला उनको, और ये सब प्रभु की कृपा से हो पाया। टी का मुझे भी नहीं पता। टी का आपको नहीं पता? बीजेपी नहीं भेजी है टी मेरे ख्याल से उनका अनशन तोड़वाने के लिए। भाई कहीं ये मर गए तो दिक्कत होगी, उससे पहले कोई ना कोई टी भिजवा कर उनका अनशन तोड़वा दो आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता कि बीजेपी ने भेजी, किसने भेजी। मैं तो अनशन खुलवाने गया था। देखिए, मैं हरियाणा के सरपंच एसोसिएशन का प्रधान रहा हूँ, और मुझे मेरे प्रत्येक गांव में मेरे अपने व्यक्ति हैं, 6,500 गाँव में मेरे साथी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 36 दिनों से धरना चला हुआ है, और आज 10 दिन हो गए अनशनकारियों को बैठे हुए,
और आदरणीय दादा टेकाराम जी और उनके साथ एक राजकुमार जी हैं और उनके साथियों की तबीयत जो है बिगड़ चुकी है। सर बात को घुमा रहे नहीं, हो मैं आप, घुमा बात नहीं को रहा। घुमा रहे हो। नहीं, देखो घुमा नहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं ना कहीं मिली होगी आपको कि भी टील आपको लगवानी है वहाँ जाकर। नहीं, मैंने आपको बताया ना, मैंने जब मेरे पास ये समाचार आया जी तो मैंने बात रखी कहीं और मैंने बताई वहाँ की कि यहाँ पर ये मांग है और ये अनशन खुलवाना बहुत ज़रूरी है। अगर अनशनकारियों का अनशन नहीं खुलवाया जाता तो आप ये मान करके चलो कि हरियाणा के इतिहास में बहुत बड़ा काले अक्षरों में नाम लिखा जाता कि चन्नत गांव में एक धरना चल रहा है जी और दो हमारे अनशनकारी, वो भी जेठ के माह में, जेठ के महीने में लोग प्याऊ लगाते हैं और वो पानी की मांग करते हुए अपने बलिदानी दे गए। तो मुझे ये अनशन खुलवाने के लिए मैंने कहा कि अनशन खुलवाना बहुत ज़रूरी है जी और मैंने कहीं मांग उनकी जो थी वो आगे भेजी। उसके बाद मेरे पास ये आया कि आप धरना कमेटी से संपर्क भी कर लें। जी। तो मैंने हर्ष छिकारा भाई से और विकास ईसर भाई से संपर्क किया। उन्होंने फिर धरना कमेटी से बात की, धरना कमेटी की तरफ से फिर ये आया, फिर मैं खुद गया धरना कमेटी के पास में। मैं तो जब धरना कमेटी के पास बैठक में बात कर रहा था और बात करके पूरी हुई थी, उसी समय विकास ईसर भाई के पास फ़ोन आ गया कि टी तो गाँव में आ चुकी है जी। तो हम टी के पास चले गए, टी लगाई। हमें नहीं पता टी कहाँ से आई। टी लेकर आप नहीं पहुंचे थे वहाँ? नहीं, टी मैं नहीं लेके आया, मुझे नहीं पता टी कहाँ से आई है, लेकिन टी आई गांव में। टी लगी भी, ताली भी बजी, थाली भी बजी, हलवा भी बना, जयकारे भी हुए। सेम सवाल हास्य डीसी से भी मैंने पूछा था कि जी टी आखिर कहाँ से आई। उन्होंने कहा कि टी का तो मुद्दा ही नहीं है, मुझे नहीं पता टी कहाँ से आई, मुद्दा पानी का है, पानी हम दे रहे हैं। वहाँ पर अब राजनीति हो रही है, पानी देने के लिए सरकार तैयार है या क्या क्या मुद्दा चल रहा है अभी वहाँ? मैं आपको एक बात और बताऊं, जी मेरा डॉक्यूमेंट में नाम सोमेश है जी और मुझे भाई सोमेश सरपंच के नाम से जाना जाता है। बैन के बाद में कुछ आपके गांव से लोग पहुंचे थे, उन्होंने कुछ बड़े बड़े आरोप भी आपके ऊपर लगाए। देखिए, आरोप लगा देंगे, उनका काम है आरोप लगाना। मेरे दादाजी ने बहुत सोच समझ के नाम रखा था, तो सोमेश जो है मेरा नाम है। जी और रही पानी की बात, तो मेरा जो सोमेश नाम है वो शिव शंकर भगवान के नामों में ही आता है। तो जब शिव भगवान जब पानी की बरसात करते हैं तो शिव भगवान की कहीं ना कहीं कृपा रही होगी उस गांव को पानी मिले। तो पानी का मेरे को ये था, पानी के लिए मैं आज भी उन्हीं के समर्थन में हूँ, चन्नत गांव के समर्थन में हूँ कि गांव को पानी मिलना चाहिए और टी से मिल जाए तो भी कोई गुरेज की बात नहीं, क्योंकि अमृत 2 योजना में नहीं है ये प्रोजेक्ट और चन्नत गांव को टी से पानी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें टेक्निकल इशू है, आपको ये बताऊं मैं। क्या इशू है? वो इशू ही मतलब मैं जानना चाहता हूं। देखिए, समझने वाली बात ये है जी। कि इस पानी की पाइपलाइन से 2029 तक पानी इस लाइन में आ ही नहीं सकता। जी अब चन्नत गांव में जब टी जिस दिन लग रही थी मैं देख रहा था, उस दिन वहाँ पर चवा आ गया। ठीक है। अब काम तो बंद है फिलहाल, चन्नत गांव वालों ने बंद नहीं कराया, चवे की वजह से बंद हो गया। अब चवा अगले साल फिर बारिश बता रखी ज़्यादा, 15 दिन काम चलेगा मुश्किल से। ठीक है। और वो भी चले तब की बात, नहीं तो आप देखोगे आसपास के गांव धानसू, खरकड़ी, खोखा, इन तमाम गांवों में तो पानी भर गया था ना अब की बार, अब तक पानी नहीं निकला है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो पानी चवा जब तक नहीं हटेगा तब तक पानी की पाइपलाइन में पानी नहीं आएगा। जी अब विधायक जी ने क्यों हट पकड़ी है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये विवाद ख़त्म होना चाहिए। और मैं गांव देहात का रहने वाला आदमी हूँ, गांव देहात में पला बढ़ा हूँ, गांव देहात की मजबूरियों को जानता हूँ, उनकी परेशानियों को समझता हूँ, उनकी पीड़ा को समझता हूँ। तो मैं तो गांव देहात के साथ हूँ। और ये ना भूले, गांव और शहरीकरण में कोई विवाद न फैलाएं। गांव जब सड़क पर आ गए ना तो और गांव ने जो मांग रख ली वो पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि पंचायती राज 1994 एक्ट में गांव की भी एक अपनी सरकार है, गांव की भी एक अपनी बॉडी है, लोकल बॉडी। और इस हिंदुस्तान में 3 पद हैं, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और सरपंच। आप प्रधानमंत्री बैकडोर से बन सकते हो, राज्यसभा के सांसद बन करके आप प्रधानमंत्री जी की शपथ ले सकते हो, आप मुख्यमंत्री बन सकते हो, मुख्यमंत्री का चुनाव बाद में लड़के आप वो कर सकते हो कोरम पूरा अपना। लेकिन सरपंच का जब आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा ना तो आपको
आपको प्रत्येक गांव के मतदाता की वोट लेनी ज़रूरी है। गांव में ही आपकी वोट होनी ज़रूरी है, वहाँ का ही निवासी होना ज़रूरी है। और भाई भाई को खून दे देता है जी। वोट नहीं देता। पत्नी पति के सब कहने मानती है और पति पत्नी के सब कहने मानता है, लेकिन जब वोट की बात आती है ना, जब वो मशीन तक या बेल्ट पेपर तक पहुंचते हैं तो वो बड़ी दिमाग घूम जाता है वहाँ पे। तो सरपंच बनना मुश्किल है। और जो विधायक और जो मंत्री ये कह रहे हैं कि सरपंच क्या है, तो वो एक बार इस्तीफा दे के देख लें। बरवाड़ा से एक बार जो है ना गंगवा जी इस्तीफा दे के देख लें और किसी गांव से चुनाव लड़के देख ले सरपंची का। गंगवा जी ने तो आपको बोला कि फ्रॉड आदमी है जी। गंगवा जी ने फिर मेरे से समर्थन लिया था। मैं जिस व्यक्तित्व के साथ रहता हूँ, जिन्होंने इस हिंदुस्तान का दुनिया के सुनहरे अक्षरों में एक बहुत बड़े विश्व के उद्योगपति के रूप में, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में, और मैं कहूँ कि करोड़ों लोगों के प्रेरणादायक हैं, आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, उनसे जब समर्थन लिया था तो आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के साथ बरवाला गया था मैं तो। और आदरणीय सुभाष चंद्रा जी के साथ हम अग्रवा से जब वहाँ पहुँचे अपना बरवाला, तो उस दिन समर्थन क्यों लिया? तो गंगवा जी को तो मैं कहता हूँ ना कि आप एक बार गंगवा से चुनाव लड़ लें आपके गांव से सरपंची का, और बरवाड़ा खाली करके देख लें, पता चल जाएगा आप। ये तो सुभाष चंद्रा जी का आशीर्वाद जो उनको मिला, और जो करोड़ों युवाएं प्रेरणादायक हैं, और बरवाड़ा क्षेत्र के हजारों बच्चों का भला किया है आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी ने, नर्सरी खोल के सुभाष चंद्रा फाउंडेशन ने। तो जो उन्होंने मैसेज दिया, उस मैसेज के बदौलत जीते हैं, उस मैसेज के बदौलत जीते हैं। और गंगवा जी तो आपको पता है, सबको पता है गंगवा जी और भ्याणा जी की क्या जोड़ी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बताइए दो, खुल के बोली दो। नहीं, सबको पता है भाई, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं और प्रॉपर्टी के काम में सबको पता है उनकी अच्छी दोस्ती है। तो बिजनेस करना गुनाह नहीं है, मैं नहीं कहता बिजनेस कर रहे हैं तो गुनाह है, लेकिन धरने पर आपका जाना बैन कर दिया है। वो धरना कमेटी का निर्णय है। गंगवा जी को समय आने पर अपने आप जवाब ये जनता देगी, ये पंचायतें देंगी, ये सरपंच भाई देंगे और समाज देगा। अच्छा, टी लगने में विनोद भ्याणा की भूमिका क्या मानते हो? वो कहाँ टांग अड़ा रहे हैं या कोई और बड़ी बात है जिसकी वजह से टी नहीं लग पा रही? नहीं, विनोद भ्याणा जी अड़ रहे हैं, बस वही विनोद भ्याणा जी। अब ये बात मतलब ईगो पे आ गई है, हर्ट हो गया कि भाई ईगो, मेरी ईगो सेटिस्फाई होनी चाहिए, बस ऐसा कुछ है क्या? वो तो वही बता पाएंगे। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। नहीं, मेरा तो ये मानना है कि मैं तो आज भी गांव के समर्थन में हूँ। टी लगनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, मैं तो आज भी गांव के साथ हूँ, पानी मिलना चाहिए। अच्छा, जो राजली से पानी देने की बात हो रही, सरकार बोल रही है कि अलग से पाइपलाइन आपको दे देंगे, राजली से पाइपलाइन आपके पास आ जाएगी, उसमें दिक्कत कहाँ पर है? नहीं, उसमें भी दिक्कत नहीं है, उसमें भी गांव वाले कहते हैं पानी आ जाए, पूरा आ जाए गांव को पानी। अब एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि जो अमृत योजना के तहत आता है, तो 2029 का अमृत योजना मैंने आपको बताया कि इसमें अभी टेक्निकल इशू है, चवा है, अभी पाइपलाइन डलेगी नहीं, और पानी की तो गांव को आज ज़रूरत है। मतलब आपने कहा 2029 में पानी मिलेगा इस पाइपलाइन से, जो बागड़ा से जो पानी आ रहा है वो तो 2029 में मिलेगा, तो उनको तो पानी की जरूरत आ जाए, तो राजली से पानी लेना ठीक है या फिर क्या लगता है आपको, इसका वेट करना चाहिए? नहीं, राजली से पानी ले लेना चाहिए, पानी ले लेना चाहिए, पानी से कोई दिक्कत ही नहीं, पानी ले लेना चाहिए। और सरकार को टीवी लगा देनी चाहिए, टीवी लगा देनी चाहिए। भाई एक गांव है, उसने खेती तो करनी नहीं, उससे आगे पाइप चौड़े कर दो, जब पानी आएगा तब टी से मिल जाएगा, और क्या पता गांव को इसी का टेस्ट मिल जाए, तो गांव उस टी वाले पानी को ले ही ना। धरने पर आपका जाना बैन कर दिया है, वो धरना कमेटी का निर्णय है। मैं फिर भी गांव का देहात का आदमी हूँ, तो मैं तो गांव के साथ हूँ। बैन के बाद में कुछ आपके गांव से लोग पहुँचे थे, उन्होंने कुछ बड़े बड़े आरोप भी आपके ऊपर लगाए। देखिए, आरोप लगा देंगे, उनका काम है आरोप लगाना, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि गांव में भी पक्ष और विपक्ष होता है। तो आरोप तो बड़े बड़े नेताओं के ऊपर लगते हैं, लेकिन मैं उनका जवाब देना उचित समझता ही नहीं हूँ। जवाब इसलिए उचित नहीं समझता क्योंकि जब आपके वो विरोधी हैं और बिना बात की बातें करें हैं, उनका काम है बिना बात की बातें करना, और वो तो धरना कमेटी को देखना था। बाद में धरना कमेटी के कुछ लोगों ने उस पर आपत्तियाँ भी उठाई कि भाई हमें यहाँ पानी की मांग है, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी ना है। तो भाई गांव है, मेरे गांव के लोगों ने बाद में आके खुल के भी बताया है कि गांव का विकास कार्य करा है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ।
मेरे गांव में बिजली की समस्या थी, कई वर्षों पुरानी थी। मेरे गांव में जो बिजली की समस्या थी उसमें आपको बताऊं, मेरा गांव पार्लियामेंट्री क्षेत्र जब आता था भिवानी लोकसभा, तो उस समय स्वर्गीय बंसीलाल जी के पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेंद्र जी चुनाव लड़ते थे लोकसभा का। हमारे पार्लियामेंट्री क्षेत्र आता था जी। गांव वाले एक ही मांग रखते थे जी, हमारे घिकाड़ा पंप हाउस से बिजली जुड़वा दीजिए। वो कहते थे कि ये तो काम इम्पॉसिबल है, ये नहीं जुड़ सकता। उसके बाद हमारे उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के पोते और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी के पुत्र भाई अजय चौटाला जी चुनाव लड़ते थे जी। तो वो कहते थे कि जी बिजली जुड़वा दो, बोले ये काम इम्पॉसिबल है। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के पुत्र कुलदीप बिश्नोई जी ने चुनाव लड़ा, तो उनसे भी यही मांग रखते थे। गांव में आती पहले माला पहनाई जाती थी, माला पहनाते पहले यही रखते थे जी हमारा बिजली यहाँ से जुड़वा दो, नहीं जुड़ पा रही थी। पार्ट 2 सरकार स्वर्गीय सतपाल सांगवान जी ने भी चलाई, उनसे भी यही मांग रखते थे। स्वर्गीय सतपाल सांगवान जी ने भी कहा कि गांव घिकाड़ा को यहाँ से बिजली दे दो। हुड्डा साहब बोले पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो मैं आदरणीय अनिल जैन जी हरियाणा के प्रभारी थे, अशोका रोड पे कार्यालय था। मैं आदरणीय अनिल जैन जी के मार्फत उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। उन्होंने माननीय मनोहर लाल जी को कह करके और वो बिजली की लाइन जुड़वाई। तो जब मेरे गांव में बिजली आ गई, 24 घंटे की बिजली है, तो ये जो विरोध करने वाले लोग हैं ना, इन्होंने तो उस टाइम पे भी ये कहा था कि ये अगर पोल यहाँ से लगेंगे तो क्या नाम है करंट आएगा, धान की खेती नहीं कर पाओगे, गुमराह करने का काम किया। लेकिन मैंने सरपंच बनने से पहले 2015 में ये बिजली की लाइन ला के आया। फिर इन्होंने सड़क के ऊपर ही स्टे ले रखी थी जो आरोप लगाने वाले हैं। तो उस समय जो है आज के हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, जो चीफ जस्टिस CJI साहब, वो तब पंजाब एंड हरियाणा थे। हमने उनकी न्यायालय में एक अपील लगाई और उन्होंने एक आदेश पारित किया कि स्टे हटाई जाती है और PWD PNR 1 वीक के अंदर इस सड़क मार्ग का निर्माण करके और हाई कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करे। तो 1 सप्ताह में मैंने सरपंच बनने से पहले जो दादरी से गांव तक का रास्ता था वो हटवाया। तो इन लोगों को तो उस समय से ही विरोध करने का है। और मेरी दादी जो है वो 3 गाँव की ब्लॉक समिति की मेंबर बनी और उस समय ब्लॉक समिति का मेंबर 3 गांवों का बनना बहुत बड़ी बात थी। और मैं सरपंच बना तो मैं सरपंच ये नहीं है कि ऐसे ही बन गया। 98% लोगों की जो है वोट मुझे डली और मैं 98% वोटों से जीता। और आप ये देखिए मेरे गांव में जब चुनाव हो रहा था उस समय जिस व्यक्ति की वोट है वही वोट डाल के, स्वयं वोट डाल के और स्कूल के परिसर से बाहर जा रहा था। ये नहीं है कि स्कूल के आस पास भी खड़ा रहेगा। इतनी प्रशासन ने अच्छी कानून व्यवस्था रख रखी थी चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पारदर्शिता से चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद मैं सरपंच बना। 24 जनवरी 2016 को मैं सरपंच बना और 26 जनवरी 2016 को मैं ध्वजारोहण कर रहा था। उस समय मेरे पास नीचे से एक पर्ची आ गई स्पीच में देते देते कि ये स्कूल की पगडंडी बनवा दीजिए। मैंने कहा पगडंडी छोड़िए, इसको 3 मंजिला स्कूल ही बना देंगे। हरियाणा का पहला ऐसा स्कूल है जिसमें हाई और प्राइमरी एक ही विंग में है। और उस समय हमारे ACS PK दास जी होते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ACS का काम जो है, IS का काम प्रपोजल बनाना और फाड़ना होता है। जो सरपंच साहब कह रहे हैं ये अपने गाँव के जिस हिसाब से चाह रहे उस हिसाब से स्कूल बनाओ। तो मैं गुजरात के धरंगधरा में पढ़ा था, तो मैंने मेरे स्कूल का ही आर्किटेक्ट से नक्शा निकलवाया। उसी स्कूल के नक्शे पे आज हमारे उसमें पार्किंग ऊपर है स्कूल। तो सारा व्यवस्थित स्कूल बनाया, खेल का स्टेडियम बनाया। और मैंने पहला ये था, मैं किसी के घर जब वोट मांगने नहीं गया, आपको ये भी बताऊं, मैं किसी के चुनाव मेरे चुनाव में वोट मांगने नहीं गया किसी घर पे। और जब कोई वोट डाल रहे थे तो केवल राधे राधे चल रही थी वहाँ पे कि राधे राधे, वोट दोगे तो अवैध कब्जे हटेंगे। मेरे गांव की गलियाँ 44 फीट थी कागजों में, 188 फीट चौड़ा पनिहार था। मैंने गांव की गलियों से वही 44 फीट की गलियाँ बना दी, वही 188 फीट चौड़ा पनिहार बना दिया। तो मैंने मेरे गाँव से 280 के करीब मकान टूटे, अवैध कब्जे हटाए हैं। तो अवैध कब्जे हटाओगे तो भाई साहब
पंगा तो कुछ आपके तो साथ खिलाफत होगी। तो खिलाफत वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, मतलब चर्चे आपके दूर तक हैं, चाहे रामदेव की बात कर लो, चाहे अमित शाह की बात कर लो, सैनी साहब की बात कर लो, लोकल विधायकों की बात कर लो। सुमेश छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है, ये लोग तो लोगों ने देख लिया। नहीं, मैं तो प्रभु की कृपा से हूँ, जो कुछ हूँ, समाज में रहने वाला हूँ, देहात का आदमी हूँ और भारतीय फौज के एक अधिकारी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी भारतीय फौज में अधिकारी रहे और मेरे दादाजी जो है वे किसान थे। तो मैं खेती के बारे में भी अच्छे जानता हूँ, जमींदारी के बारे में भी अच्छे जानता हूँ। भाई हम जमींदार भी हैं और ख़ानदानी जमींदार हैं, और मुझे जवान और किसान दोनों की परिस्थितियों का पता है, क्योंकि मैंने फ़ौज का भी अन्न पानी दाना पानी खाई है और किसान के घर में हूँ, तो मुझे किसान के साथ हूँ मैं। तो अब चानोत वाला मामला होने के बाद में लगता नहीं सुमेश कहीं ना कहीं विलेन बन गया है पूरे मामले को लेकर? नहीं, मैं तो आज भी भगवान का प्रेमी हूँ, श्याम जी का सेवक हूँ और जनता का सेवक हूँ। तो मेरे को तो कोई फ़र्क है नहीं। मैं तो वही श्याम बाबा के फिर जाता हूँ और वही मैं कीर्तन करता हूँ। तो मुझे तो मेरे प्रभु में आस्था है और विश्वास है, जो कुछ करेगा प्रभु करेगा। जी, नेता लोग आपको फ्रॉड बोलने लग गए, कुछ पत्रकार महोदय आपको ठग बोलने लग गए, बताओ बड़ी बात तो होगी ना, धरने पर बैन कर दिया आपको जाना। देखिए, मेरे को धरने पे बैन कर दिया, वो कमेटी का फैसला है। रही बात नेता कौन क्या बोल रहे हैं, उन नेताओं के बारे में सब जनता जानती है कि वो नेता किस प्रकार के हैं, दल बदलू हैं, और दोनों ही दल बदलू हैं। इनकी ये तो तसल्ली नहीं है इस पार्टी में कितने दिन है, और ये जहाँ जाते हैं उस पार्टी का सत्यानाश करके ही आते हैं, उस पार्टी के ताला ही लगा के आ जाते हैं। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि ये जिस पार्टी के साथ हैं ये किसी के नहीं है। अच्छा, ठग वाली बात हो रहेगी। हाँ, तो मैंने तो कोई ठगी की नहीं भाई। किस चीज़ की ठगी की मैंने तो जनता के साथ कोई ठगी नहीं की। ठगी की है तो जो ठग बोल रहे हैं उनके साथ की है, और जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उनके अंदर कोई पत्रकारिता वाले गुण है। ठीक है, वो सबको पता है, सब पत्रकारों को पता है, आप भाइयों को, कि उस जो व्यक्ति जो बोल रहा है ना, जो भाषा, उसको उसकी भाषा का जवाब अपने आप मिल जाएगा और सब समय आने पर उसको जवाब मिलेगा। अच्छा, सुमेश क्या मानता है कि इस धरने का एंड क्या होगा, क्या परिणाम निकलने वाला है इसका? इस धरने का परिणाम यही है, चैनौत गांव को पानी मिलेगा। हम गांव के साथ हैं, मैं आज भी चैनौत गांव के साथ हूं। मैंने तो ये कहा है, चैनौत गांव के लिए अगर किसी प्रकार की भी मुझे बलिदानी देनी पड़ेगी तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं गांव देहात का आदमी हूं, गांव देहात के साथ हूं, और इसका परिणाम यही होगा, चैनौत गांव को पानी मिलेगा और चैनौत गांव में फिर से एक बार ताली और थाली दोनों बचेंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमेश जी मेरे साथ में थे और तमाम मुद्दों पर जो है हमने खुलकर इनसे बात की। अब पता इनको भी नहीं है कि वो टी आखिर कहाँ से आई, फिर भी ये कह रहे हैं कि चानौत को जो है पानी मिलेगा। अगर चाहे मिलना हो तो राजली की पाइपलाइन से मिल जाए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 2029 की योजना है जो भाखड़ा की बात चानौत गांव कर रहे हैं, जो धरना चल रहा है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या मानते हो कि पानी कहां से मिलना चाहिए? सुमेश कहां ठीक थे, कहां गलत है? और जो इनको लेकर जो चर्चाएं चली है मार्केट में, उनको लेकर भी खुलकर अपनी राय कमेंट में दें। वीडियो के साथ जुड़े रहें, देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।